गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्समा मैथमेटिक्स में। अभी तक जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें आप मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे मेरे चैनल से जुड़ सके और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख सके। चलिए, कल जो हम पढ़ाए थे वो हम पढ़ाए थे संख्या पे आधारित प्रश्न, जिसमें कि हम 3 का परिभाषा बताए थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे चौथे परिमेय संख्या। तो देखेंगे आप लोग कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम उसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए और आइए देखिए, ये जो चैप्टर है संख्या पे आधारित प्रश्न है और कल जो हम 3 पढ़े थे उसके आगे चौथा हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो बच्चों, परिमेय संख्या होता है जो P/Q के रूप में होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तभी मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम इसको परिभाषा के द्वारा देखेंगे। तो लिखेंगे जो संख्या P/Q यानी अंश बटे हर P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q इक्वल टू नॉट 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल है जैसे 4/5 और 6/7, 11/12, इस तरह से etc और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी नोट कीजिए और इसके अगला हम देखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो चलिए बच्चों, पहले हम बता दें कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो जो संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे परिभाषा के द्वारा सीखेंगे। जो संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, आपका हो गया √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से और भी हो सकता है etc। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम इसे इरेज करेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी नोट कर लिए, हम इसे इरेज करने वाले हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम बता दें कि सम संख्या होता क्या है। हम छठा पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषा के द्वारा लिखेंगे ताकि आप लोग याद कर सके और
सीख सके। तो चलिए लिखते हैं जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए सम संख्या में होता क्या है वो आपको दिखाते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपका 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया, इस तरह से और भी हो सकता है ना, इसलिए हम ETC दे देंगे। एक और बात बता दे कि सम संख्या आपको समझने के लिए सिर्फ ये परिभाषा नहीं बल्कि एक नियम भी होती है, जो नियम हम आपको बताते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या सम संख्या होता है, क्योंकि वह संख्या 2 से पूरा कट जाता है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, वो सम संख्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे हम बताए ना 2, 4, 6, 8 जहाँ हो वो सम संख्या होता है। तो यहाँ 8 हो गया, इसका मतलब ये सम संख्या है। यहाँ देखिए इकाई अंक पे 2 है तो ये क्या है, सम संख्या है। इकाई अंक पे 6 है तो ये सम संख्या है। इकाई अंक पे 0 है तो ये भी क्या है, सम संख्या है। तो इस तरह से जो भी मेरे पास आएगा एग्जाम्पल और जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह सम संख्या होगा। समझ गए? अब हम समझते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। चलिए आप सभी इसे नोट करें कॉपी में, हम अगला बताने वाले हैं। तो अगला मेरा है विषम संख्या। अगला है विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या होता क्या है। जैसे बच्चों सम संख्या में 2 से विभाजित होना चाहिए, विषम संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं परिभाषा से। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम विषम संख्या कहेंगे या फिर उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि विषम संख्या का एग्जाम्पल आखिर होता क्या है। हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, बेटर समझ में आएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखिए आपका 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 121 ... ETC। कहने का मतलब है इसको भी समझने के लिए आप आसान ट्रिक अपनाइए कि जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो उसके अलावा जो संख्या आएगा वो मेरा विषम संख्या होगा। ये भी आसान ट्रिक है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या बताए बच्चों, जिस संख्या की इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 ये सब नहीं हो इसके अलावा जो भी संख्या होगी वो मेरा विषम संख्या होगी। समझ गए बच्चों? चलिए आप इसे कॉपी पे नोट करेंगे और हम इसके आगे बताएंगे। चलिए इसके आगे हम बताने वाले हैं, इससे पहले हमको इसे इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान दें। इसके आगे हम बताने वाले हैं भाज्य संख्या। इसके आगे हम बताने वाले हैं भाज्य संख्या। सीखेंगे बच्चों भाज्य संख्या होता क्या है। चलिए हम इसके आगे सीखेंगे भाज्य संख्या, 8वां सीखेंगे हम भाज्य संख्या। हम सीखेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसे आप जानें। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसको हम परिभाषा के द्वारा लिखते हैं कि जो संख्या
या जिस संख्या में, चलिए लिखते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। हमें इसे एग्जाम्पल द्वारा समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। जैसे देखिए, मैंने परिभाषा में लिखा है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावे, स्वयं मतलब होता है वह संख्या खुद अपने से कटना चाहिए, और उसके अलावा भी यदि किसी संख्या से कट रहा है तो मेरा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो भाज्य संख्या जैसे देख लीजिए, 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह से आपका और भी जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे ... etc लिखेंगे। समझ गए बच्चों? देखिए ये 4 जो है किससे किससे कट रहा है, तो देख लीजिए 4 जो है आपका 2 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, खुद 4 से कट रहा है ना, 1, 2 और 4 से। देखिए ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा जो है ये 2 से कट रहा है, इसलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अगला हम सीखेंगे अभाज्य संख्या। अगला हम क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आए वो मेरे नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसे पर्सनल समझाएंगे अलग से टाइम देकर। चलिए अगला हम सीखेंगे अभाज्य संख्या। तो जिस तरह भाज्य संख्या की परिभाषा होती है, हम स्वयं उसी तरह अभाज्य संख्या की भी परिभाषा जानेंगे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावे जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित ना हो या नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए देखिएगा ध्यान से। अभाज्य संख्या में हम 2 को लेते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से, और आपका 11 है, 13 है, इस तरह से ... और भी ज्यादा है, इसलिए हम ... में etc देंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि ये 2 जो है, ये 2 को हम खिलाएंगे, किससे किससे कटेगा बच्चों, तो ये 1 से भाग लग सकता है इसमें और 2 से लग रहा है। तो हम बताए थे जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित ना हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो आप देखेंगे कि 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो समझ गए बच्चों? चलिए आप सभी इसे कॉपी पे नोट करें, और अगला क्लास जो है हम नेक्स्ट डे आप लोग को बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि सभी मेरे इस चैनल से जुड़कर कुछ सीख सके। धन्यवाद बच्चों, बाय।